जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पॉलिटी के विषय में। आप लोग का क्लास धीरे धीरे अब चलेगा। हम लोग देखना चाहते हैं कि पॉलिटी का आखिर कैसे पढ़ा जाए और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। हम लोग पूरा डिटेल में इसको चर्चा करते चलते हैं और पूरा इसको अच्छा समझते हैं। देखिए, पॉलिटी जब हम लोग शुरू करेंगे तो पॉलिटी को शुरू करने के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई ना कोई हम लोग के पास एक किताब होना चाहिए और कोई ना कोई किताब होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग मैथ किताब पढ़ते हैं तो मैथ किताब हम लोग का मान के चलिए कोई आर.एस. अग्रवाल का बुक है तो उस आर.एस. अग्रवाल का बुक का कोई ना कोई एक लेसन होगा। मान चलते हैं कि लेसन नंबर 1 है, ये लेसन नंबर 1। तो उस लेसन नंबर 1 का कोई ना कोई नाम होगा और जब नाम होगा उस लेसन का तो आगे देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। जैसे उसका पेज नंबर होगा, जैसे 10 से 20 पेज नंबर है, 5 से 10 पेज नंबर है, ऐसा कोई ना कोई पेज नंबर रहेगा ही रहेगा। ठीक उसी तरह से जब हम पॉलिटी का बात करते हैं तो हम लोग को मिलता है भारतीय संविधान। पॉलिटी में जिस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस किताब का नाम है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान का जो किताब है उनका लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। संविधान का जो लेसन आएगा, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, इसको हम लोग संविधान का लेसन को भाग के नाम से जानते हैं। टोटल भाग का जो संख्या है वो 22 है। टोटल भाग की संख्या 22। अब उस भाग का कोई ना कोई एक नाम होगा तो इसका नाम, जैसे मान के चलिए एक नाम हो गया मूल अधिकार, तो कुछ भी नाम हो सकता है। मूल अधिकार हो गया तो अनुच्छेद, मूल अधिकार को हम लोग देखेंगे तो इसका अनुच्छेद आता है 12 से लेके 35 तक। अब हम लोग समझते हैं भाग 1 के बारे में। देखिए, भाग 1 का अगर हम बात करते हैं तो भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि इंडियन एंड इट्स टेरिटरी की बात किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। भाग 1 यानी कि संविधान का पार्ट 1 का बात करेंगे, अगर हम लोग भाग 1 का करेंगे तो उसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिया गया है। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अभी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये भाग 1 में क्या क्या कहा गया है। जब हम आर्टिकल 1 का यूज करते हैं, जब आर्टिकल 1 को देखते हैं तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब भारत जब राज्यों का संघ है तो संघ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मामला थोड़ा सा फंस जाता है। यानी कि इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन कहा गया है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर एग्जाम में कभी क्या होता है ना, मामला फंस सा जाता है। क्यों फंस जाता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ 3 चीज आता है। देश के बारे में कहा गया है, कोई कोई देश ऐसे होते हैं जो कॉन्फेडरल होते हैं। कॉन्फेडरल देशों को हम लोग हिंदी में परिसंघ कहते हैं। ये परिसंघ होता है। कोई कोई देश होता है जो फेडरेशन होता है। फेडरेशन देशों को हम लोग संघ कहते हैं। और कोई देश ऐसा है जो यूनियन है, तो यूनियन देश को हम लोग संघ कहते हैं। अब यहाँ 2 झमेला। चलिए, कॉन्फेडरल आएगा, परिसंघ ही तो समझ में आता है, लेकिन संघ, संघ, फेडरेशन, यूनियन, फेडरेशन, यूनियन, ये 2 चीज हो गया। लेकिन हिंदी में सेम चीज सोच रहा है, इसका दिख रहा है, तो एक के चीज वह यहाँ पर जुट गया। अब एग्जाम में समझ में नहीं आता है कि ये संघ क्या है। एग्जाम में जब हिंदी देखते हैं तो हिंदी मार के देते हैं, अरे भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो संघ संघ पहले नंबर में फेडरेशन दिखेगा, तो हम लोग तो पढ़ के जाए रहेंगे संघ, तो संघ टॉप से मार देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। जबकि संघ मारना है तो कहा क्या गया है कि भारत राज्यों का संघ। कैसा संघ? यूनियन कहा गया है। जबकि देश 3 टाइप के, कोई भी देश 3 टाइप के हो सकते हैं। कोई कोई देश ऐसे होते हैं जो कॉन्फेडरल हो जाते हैं। जैसे कॉन्फेडरल देखिए एक ऐसा है जो बहुत कमजोर होता है, एकदम कमजोर, मतलब कोई भी आएगा उसको धम धमाधम बजा के चल जाएगा, यानी कि कोई कुछ भी कर सकता उसके साथ है, मतलब वैसा कमजोर नहीं। यानी कि ऐसे देश होते हैं जो कि अपने देश के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अभी जो हम लोग रूस देखते हैं, रूस ये बहुत बड़ा था, रूस बहुत बड़ा रूस था। 15 को देश में सब टूटे हैं जाकर के, तब एगो बड़का ढेला रूस बचल है। तो रूस उस समय सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर था। तो उस समय रूस जो था वो कॉन्फेडरल था। धीरे 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 वक्त ऐसा गुजरा कि रूस धीरे धीरे टूटने लगा। टूट टूट के अलग हो गया। बेलारूस, यूक्रेन, जितना भी था ये सब टूट टूट के अलग हो गया। यूक्रेन तो नाटो में शामिल हो रहा था, उसके चलते बहुत ज़्यादा साल भर से गेम चल रहा है, बजाते जा रहा है रूस बार बार, लेकिन रूस भी धीरे धीरे इससे फंसते जा रहा है, क्योंकि बगल वाला अमेरिका उसका दुश्मन है, तो उसको चाहता है कि इसको उलझा करके रखें, बाकी यूक्रेन को खाली लड़ने के लिए युद्ध का सामान देते रहें और बाकी उसको युद्ध में बर्बाद कर दें। तो क्योंकि आर्थिक तरीका से अगर बर्बाद कोई देश हो जाता है तो वो फिर कोई काम का नहीं रह जाता है। लेकिन ध्यान समझिएगा, तो इसमें परिसंघ देखेंगे तो इसमें रूस आएगा, क्योंकि रूस जो है
वो बहुत बिखरा हुआ है और बहुत टूट गया था, 15 देश में आगे जाके टूट गया। तो सबसे कमजोर जो किसी भी तरीका से टूट सकता है उसको हम लोग कॉन्फेडरल कहते हैं। फेडरेशन जो होता है वो होता है संघ। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें अगर फेडरल का हम बात करें तो छोटे छोटे राज्य जो होते हैं वो कुछ कुछ शक्तियां केंद्र को देती है, और केंद्र जो होती है वो कुछ कुछ शक्तियां का प्रयोग करके अपना देश को चलाने का काम करता है। फेडरेशन में भी सेम कहानी है। फेडरेशन इससे थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है, इससे हल्का से ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन ये भी टूट जाता है। जैसे कि अमेरिका एक फेडरेशन देश है, क्योंकि अमेरिका से अगर कोई अलग होना चाहेगा तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो फेडरेशन इसमें भी मतलब थोड़े थोड़े राज्य अपना शक्तियों को लेकर के केंद्र को हैं और दोनों मिल करके इसको बेहतरीन से चलाते हैं। तो फेडरेशन जो होता है वो होता है संघ। मेन होता है सबसे खतरनाक, वो होता है यूनियन। यूनियन एक ऐसा चीज है जो कभी टूटबे नहीं करता, कबो नहीं टूटेगा। ये तो भैया सबका बाप है, सबका बाप, और हमारा भारत, समझ में आ रहा है। अब क्या कहना है देख लीजिए, हमारा इंडिया यूनियन है, इंडिया से कोई टूट के तो नहीं दिखा दे। अब कोई राज्य कह दे कि हम अलग से टूट जाएंगे, मार के सबका धज्जी उड़ा दिया जाएगा। कोई राज्य नहीं टूट सकता यहाँ से अब है, क्योंकि स्टेट ऑफ यूनियन कभी टूटबे नहीं करेगा। अभी खेल आपको आगे समझ में आएगा। तो संघ, अभी 28 राज्य हैं टोटल, और 8 गो अभी यूनियन टेरिटरी है जो कि अभी हम लोग का वर्तमान में है। तो यूनियन क्या हो गया, संघ। सबसे कमजोर में कॉन्फेडरल जो कि परिसंघ है। फेडरेशन उससे थोड़ा सा मजबूत हो गया, और यूनियन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मजबूत, ये कभी टूटबे नहीं करेगा। यूनियन ऐसा होता है जो कभी टूटबे नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश को ध्यान देना है, हिंदी को ऐसा नहीं कि चल 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 मार जरा, कोनो संघ मिल लो नहीं रे, मार 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 मार, सब मार दिया संघ। तो भैया संघ मारोगे गड़बड़ हो जाएगा। देख लेना है कि यूनियन है कि फेडरेशन है, तो वहाँ जरा उल्टा पुल्टा काम कर देता है। पहले दे देता है का फेडरेशन ले, और हम लोग देख के जाते हैं, नींदवा उठल रहेगा, संघ मिल तो संघ मार देगा, संघ गड़बड़ हो जाएगा सब। संघ नहीं देखना है, यूनियन देखना है। तो स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, संघ है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है जो कब्बो नहीं टूट सकता है। जो भी इसको तोड़ने आएगा उसी को तोड़ तार दिया जाएगा। समझ में क्या किया गया, पूरा इसको भयानक इसको रखा गया है। बाकी सब देख लीजिए, ये यूएसएसआर जो था कॉन्फेडरल में आ गया, फेडरेशन में हमारा अमेरिका आ गया। आर्टिकल 2 में संसद के बारे में कहा गया है। संसद को यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में कहा है कि अगर संसद चाहेगा तो किसी भी विदेशी देश को, यानी कि विदेशी राज्य को, अगर संसद चाहेगा तो अपने यहाँ मिला सकता है। अपने यहाँ मतलब अपना भारत में। अगर संसद चाह लिया तो आराम से इसको मिला लेगा, कहाँ, अपना भारत में। आप याद कीजिए, यानी कि 16 मई 1975 जब चाइना मारने लगा तिब्बत को, तो तिब्बत को सबको अलग अलग जगह पे छींट दिया, सब परिवार को अलग अलग छींट दिया। यही चीज को देख करके डर के मारे कौन भागा, सिक्किम आया भारत के पास और कहा कि ये महाराज बचा लीजिए हमको किसी तरह, नहीं तो चाइना तो डायरेक्टे खा जाएगा हमको। भारत कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुमको हम बचाएंगे। अब बचाने के लिए सिक्किम कहा कि हमको अपने यहाँ जगह दे दीजिए, हम आपके यहाँ रह जाएंगे। भारत कहा कि कोई बात नहीं, तुमको हम अपने यहाँ जगह देंगे। 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला दिया गया, और सिक्किम कहा कि कोई बात नहीं, हम तो आने वाला समय में अपना देश मांग करेंगे। अब रह गया बात गड़बड़। जब सारा मामला शांत हो गया तो सिक्किम कह रहा है कि अब हमारा देश हमको अलग कर दीजिए। भारत कहा कि बकलोल कहीं का, नहीं पढ़े हो तुम, भारत राज्यों का यूनियन है और यूनियन कबो नहीं टूटता है। अब सिक्किम कहा कि ले सोच रहा भैंसो गेलो पौघो गेलो, दोनों गेल है ना, दोनों चल गया उसका। अब बताइए, सिक्किम जो एक देश हुआ करता था उसको इंडिया मिला लिया अपने यहाँ 16 में 1975, उसको वही आया था मिलने के लिए, हम लोग कहीं मिलाएंगे। लेकिन देखिए आज हम लोग एक राज्य बना दिए हैं पूर्वोत्तर का, और अभी भी कोई भेदभाव नहीं है। सिक्किम यहाँ देखिएगा तो बहुत अच्छा सा आप लोग को दिख जाएगा। तो सिक्किम देखिएगा तो सिक्किम के लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहता है। हम लोग इंडिया जैसा ट्रीट, जैसा इंडिया पूरा इंडिया है, सब जगह वही है भाई। तो अच्छा से यहाँ पर सबको मतलब ले दे के मतलब साथ में चला जा रहा है। तो सिक्किम अब बताइए, किसी को पता रहा होगा, किसी को नहीं रहा होगा कि सिक्किम पहले अलग देश था। अब हम लोग इसको 16 मई 1975 को मिला लिए हैं। तो ये कौन किया, ये आर्टिकल 2 किया। अनुच्छेद 2 कहा है कि संसद अगर चाहेगा तो विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 3 कहता है
कि अगर संसद चाहेगा, फिर संसद का बात है, अगर आर्टिकल 3 कहता है कि अगर संसद चाहेगा तो वर्तमान राज्य में अंदर अगर संसद का मर्जी हुआ तो उस सीमा को अलग थलग कर सकता है, किसी राज्य का सीमा को बढ़ा सकता है, किसी राज्य का सीमा को घटा सकता है, किसी राज्य का सीमा में चेंजिंग कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, बहुत ज़्यादा तौर पर ये काम कर सकता है। कौन? संसद। अब कोई संसद को रोकने नहीं आएगा। वर्तमान राज्य में परिवर्तन, जैसे आप लोग समझिएगा कि झारखंड जो था बिहार में था, तो झारखंड को बिहार से तोड़ के अलग कर दिया गया। बताइए कुछ बवाल हुआ ज्यादा का? कुछ नहीं। संसद था, संसद कहा कि अलग करेंगे, कर दिया अलग। बहुत सारे राज्य अलग हुए हैं, उसी तरह से बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। कुछ नहीं, संसद चाह हो गया। पहले हम लोग उड़ीसा पढ़ते थे, अब उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया। अब बताइए संसद को कितना पावर देख रहे हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि आप चाहिए तो यहाँ पे आप अपना तरीका सब चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने टोकने नहीं आएगा। अगर कोई आएगा मार के कपार फोड़ दिया जाएगा पूरा का पूरा, समझे कि नहीं समझे? कोई रोकने यहाँ नहीं आएगा। तो नाम चेंज कर सकता है। अनुच्छेद 2 में किसी विदेशी राज्य को हम यहाँ मिला लेंगे। अनुच्छेद 3 में किसी भी हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर अगर चेंजिंग करना चाहिए कर देंगे। अब कोई आएगा कहेगा हमारा बाप का खेत होलो, हमारा चाचा का होलो, ना करबो चेंज, भाग से जरा मार के तोरा यहाँ गोड़ टंगरी तुरंत तोड़ दिया जाएगा। संसद के खिलाफ यहाँ लड़ने आया, भागता कि नहीं भागता? यहाँ से सबको भगा दिया जाएगा। तो संसद को आर्टिकल 3 कहता है कि आप अंदर अंदर चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और संसद को मेन काम जो करता है वो करता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ही संसद को इतना पावर दिया हुआ है। कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग कर रहा हो, जिस समय, अब अनुच्छेद 2 का मतलब विदेशी राज्य को मिला रहा हो, अनुच्छेद 3 का मतलब अपने राज्य में कुछ कर रहा हो, तो जब अनुसंसद जो है अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रहा हो तो अनुच्छेद 4 कहता है कि राष्ट्रपति भी इसमें टंगरी नहीं अड़ा सकता है, राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति मतलब कौन चीज होता है? फूफा जी की तरह राष्ट्रपति होता है। कौन चीज होता है? जिस देश में, अब मान के हमारा देश भारत में प्रधानमंत्री का सब ज़्यादा पावर है। रूस जाइएगा तो पुतिन राष्ट्रपति का पावर है। शी जिनपिंग, चाइना जाइएगा तो राष्ट्रपति की ज़्यादा पावर है। उधर आप अमेरिका जाइएगा जो बाइडेन, उसका ज़्यादा पावर है। तो सब अलग अलग पावर लेकर रखे हैं। तो राष्ट्रपति का ज़्यादा पावर हमारे यहाँ नहीं होता है भारत में। खास करके भारत में खाली राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए, लास्ट में साइन करने के लिए खाली लीजिए महाराज साइन कीजिए, बस हो गया, कानून बन गया, बस खत्म कहानी। तो राष्ट्रपति कुछ नहीं, राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत जगह पर राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर राष्ट्रपति जो चाहेगा कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत जगह ऐसे, अब राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे, मर्डर कर देंगे तो राष्ट्रपति पर आप कुछ नहीं मुकदमा कर सकते हैं। राष्ट्रपति कौनवे चीज को माफ कर लेगा, क्षमादान, खत्म कहानी। जाइए, मर्डर भी कर देगा, कुछ कर देगा, राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा कीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति कहेगा हम अपना क्षमा माफ करते हैं, खत्म कहानी, हो गया। समझ में कि नहीं? राष्ट्रपति का पद बहुत पावरफुल होता है कहीं कहीं पर, तो ये सब हम लोग आगे समझेंगे। तो जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का संसद उपयोग कर रहा हो तो अनुच्छेद 4 कहता है कि राष्ट्रपति भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अब कुछ का मतलब क्या होता है? लोकसभा सीट टोटल होता है 545। 545 में कितना चाहिए किसी भी कानून को पारित करने के लिए? 50%। 50% मतलब 273 चाहिए। 273 लगभग लेकर आइए, किसी भी कानून विधेयक को लाइए, पास कीजिए, हो गया कानून, कोई दिक्कत नहीं है। तो संसद का कार्यवाही रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए कम से कम न्यूनतम 50% का सीट चाहिए। अब 300 से प्लस कोई अगर पार्टी ले आया है तो उस पार्टी को आप रोक पाइएगा कोई काम करने से? कुछ नहीं। पूर्ण बहुमत का सरकार, किसी का कुछ नहीं मानेगा। हल्ला करने वाला हल्ला करो, अपना काम हम करते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग देखें अनुच्छेद पूरा का पूरा 1 से लेकर 4 तक। तो भाग 1 में इतना चीज के बारे में बताया गया है। तो भाग 1 हम लोग आज कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह से आप लोग को आगे भी हम वीडियो देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।